नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पितृपक्ष की एक अद्भुत कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। कहा जाता है कि इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता और वह जीवन भर सुख समृद्धि का अनुभव करता है। कथा शुरू होती है महाभारत काल से। एक बार जब पितृपक्ष का समय आया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, पितृपक्ष में कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से हमारे पितर प्रसन्न हों और हमें दरिद्रता से मुक्ति मिले? कृपया हमें यह ज्ञान दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, धर्मराज, पितृपक्ष केवल कर्म कांड का समय नहीं है। यह अपने पूर्वजों का स्मरण और उनके आशीर्वाद पाने का अवसर है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। बहुत समय पहले विदर्भ देश में सुमति नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं रहता। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे प्यासे रहते थे। एक दिन वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन सदैव दरिद्रता में बीत रहा है? तभी गांव में एक साधु आया। सुमति ने जाकर विनम्रता से पूछा, महाराज, कृपया मुझे बताइए कि दरिद्रता से छुटकारा कैसे मिले? साधु बोले, वत्स, पितृपक्ष का समय आ रहा है। इस समय पितरों को जल अर्पण करना, श्राद्ध करना और कथा सुनना बहुत पुण्यकारी है। यदि तू श्रद्धा से पितरों का तर्पण करेगा और यह कथा सुनेगा, तो तेरे घर दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करेगी। सुमति ने उसी क्षण निश्चय किया। पितृपक्ष के दिन उसने अपने घर की गरीबी की परवाह किए बिना प्रेम से जल अर्पण किया और कथा सुनी। रात को जब सुमति सोया, तब उसके पितर स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने स्नेह से कहा, पुत्र सुमति, आज तूने श्रद्धा से हमारा तर्पण किया और पितृपक्ष की कथा सुनी। हम तृप्त हो गए हैं। अब तेरे घर दरिद्रता कभी नहीं रहेगी। कल से तुझे धन धान्य की प्राप्ति होगी। सुबह उठते ही आश्चर्य हुआ। उसके घर में अचानक से अन्न के बोरे आ गए। खेती में अच्छी फसल हुई। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए कहा, धर्मराज, यही वह कथा है। पितृपक्ष में जो व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करता है, जल अर्पण करता है और यह कथा सुनता है, उसके घर दरिद्रता कभी नहीं रहती। उसके जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और घर परिवार सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इस कथा को जो सुनता है, उसके घर कभी दरिद्रता नहीं रहती। तो आप भी इस पितृपक्ष श्रद्धा भाव से पितरों का स्मरण करें और इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।